नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को अपने सपनों के जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि दुनिया में हर चीज़ ऊर्जा है और हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुद के विचारों का परिणाम होता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी जीवन की, हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ जो हमें दिख रही है वो हमारे विचारों का ही परिणाम स्वरूप है, तब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने विचारों के द्वारा अपने जीवन को अपने सपनों की दुनिया में परिवर्तित कर सकते हैं। होता क्या है कि हम दुनिया में इतना ज़्यादा बिज़ी रहते हैं अपनी लाइफ में एक्सेल करने के लिए, लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए, कि हम ये चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दे पाते, कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम एनर्जी से बने हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम में वो शक्ति है जो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में है। वो ही शक्ति हमारे भीतर भी विराजमान है। उस शक्ति को उपयोग कर पाना ये हमारे ऊपर है कि हम उसे उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम उस शक्ति को नहीं समझेंगे और यही सोचते रहें कि मेरा जीवन मेरे हाथों में नहीं, परंतु मेरी किस्मत तो पहले से ही लिखी गई है, वो भी पूर्णतः लिख दी गई है, क्योंकि हमने ये बोलते हुए सुना है कि किस्मत में जो लिखा है वो ही मिलता है। आई डू एग्री कि वो मिलता है, पर क्या आप उसे परिवर्तित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप जैसे विचार अपने मन में लाएंगे, आप अपना जीवन वैसा होता हुआ पाएंगे। सिंपल एज दैट। तो अपने सपनों की ज़िंदगी जीनी है, बिल्कुल जीनी है, क्योंकि इंसान का जन्म अगर मिला है तो लाइफ को बहुत अच्छे से जीने के लिए मिला है। ऐसे दरिद्रता में, दुखों में जीने के लिए नहीं मिला है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पर लाइफ में एक बेसिक लेवल ऑफ स्टैंडर्ड और सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम जो हम नहीं करते वो है कि हम बताते ही नहीं हैं। जो हमारी परमात्मा मान लीजिए, यूनिवर्स मान लीजिए, सोर्स मान लीजिए, जो भी जिस भी चीज़ में आप विश्वास करते हैं, हम हमारे मन में जो डिज़ायर्स होते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, हम उन्हें बोलते ही नहीं हैं। अब इसको ऐसे समझेंगे, आपको अगर एक स्पेसिफ़िक आइसक्रीम पसंद है, लेकिन अगर आप मम्मी या पापा को सिर्फ ये बोलेंगे कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो क्या वो उनको पता है कि आपका फेवरेट फ्लेवर क्या है, या आपको अभी कौन सा फ्लेवर खाने का मन है? नहीं ना। तो वो तो अपने मन से कोई भी आइसक्रीम ले आएंगे, और फिर अगर आप उस आइसक्रीम को मिलते टाइम ये सोच लें कि ये मेरी किस्मत में है, तो क्या यहाँ पर गलती में कौन लग रहा है आपको? आपको समझ आ रहा है यहाँ पर गलती में कौन है? वो इंसान जिसने बोला ही नहीं, जिसने बताया ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। जब तक आप बताएंगे नहीं कि आपको क्या चाहिए, आपको वो हासिल कैसे होगा, वो प्रक्रिया चालू कैसे होगी? बताने का मतलब ये नहीं है कि आप चिल्लाते रहिए, नहीं। आप अपने दिमाग में भी अगर सोच रहे हैं तो उसकी भी आपको ज़रूरत है कि आप उसको दिल से सोचें, एटलीस्ट शूट द थॉट। एक अपने ना डिज़ायर्स को ना ऐसे यूनिवर्स में शूट कर दिया करो, जैसे स्टार्स शूट होते हैं ना, वैसे जैसे तीर
मारते हैं उस तरीके से अपने डिज़ायर्स को रैंडमली बोल दिया करो, ठीक है। अगर आप वॉक कर रहे हो या आप फ्री बैठे हो तो आप यूनिवर्स से बोल दिया करो कि यूनिवर्स आई डिज़ायर, मुझे ये भी चाहिए, आई डिज़ायर दिस, आई डिज़ायर दैट। विश नहीं बोला करो, ठीक है। विश तो हमेशा आते ही वाली रह, वो हमेशा फ्यूचर वाली स्टेट में हो जाता है। आप डिज़ायर बोला करो कि मुझे देखो मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। जो आपको, जैसा आपको लाइफ चाहिए आप वैसा बोलना चालू करो। जो जो चीज़ें आपको आपके लाइफ में जेन्युइनली चाहिए आप उसको महसूस करो, लाइक उसको बोलना चालू करो। आपको फीलिंग आए या नहीं आए आप बोलना चालू करो। द मोमेंट आपकी, देखो वेयर एवर एनर्जी गोज, ठीक है, मैनिफेस्टेशन हैपन्स, ठीक, ये फैक्ट है। तो जहाँ भी आपका थॉट जा रहा है वहाँ पर एनर्जी जा रही है, जहाँ एनर्जी जा रही है वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। चाहे वो आप अच्छा लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो अच्छा होगा, और अगर आप मीडियोकर लाइफ ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, दिन प्रतिदिन की प्रक्रियाओं को ही बार बार जी रहे हो, और जब बार बार जी रहे हो तो जिसको हम फ्यूचर बोलते हैं, जो प्रेजेंट ही बनेगा, वो कभी चेंज कैसे होगा, वो चेंज हो ही नहीं पाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि अपने सारे सपने ब्रह्मांड को बोलो, उनको बोलना चालू करो कि आपको क्या क्या चाहिए, चाहे वो कोई भी सपना हो, अभी आपको कितना भी दूर क्यों ना दिख रहा हो, बहुत बड़ा क्यों ना दिख रहा हो, आपके मीन्स से बाहर क्यों ना दिख रहा हो, आपको लग रहा हो कि आप उस लेवल पे नहीं हो कि आप वो चीज़ अपनी लाइफ में ले पाओ या उसको अचीव कर पाओ। नहीं, ये वाली सोच चेंज करो। मैं जो सोच रही हूँ, जो बोल रही हूँ, डिज़ायर्स बोलना तो चालू करो। द मोमेंट यू विल स्टार्ट सेइंग डिज़ायर्स ना, तो आप देखोगे कि लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें होना चालू हो जाएंगी। अनएक्सपेक्टेडली लाइक थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग इनटू योर लाइफ, अपने आप आने लगेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी, कुछ ऐसा आ जाएगा जिससे आप वो चीज़ अपनी लाइफ में प्राप्त कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने बात करनी है कि अपनी लाइफ को, अपने सपनों का जीवन कैसे बनाएं। सपनों का जीवन बनाने के लिए सबसे पहले आपके जो सपने हैं सारे, वो सब बोलना चालू करो, सब लिखो, बोलो, यूनिवर्स को बताओ। जब तक बताओगे नहीं सामने वाले को तो वो कैसे उस चीज़ के लिए वो चीज़ आपको देगा। तो बताओ, ये मत सोचो कि वो आपके मीन्स के बाहर है या ये है या वो, नहीं, बताओ, सिर्फ बताओ। अनटिल एंड अनलेस आप बताओगे नहीं, बहुत लाइक समझने के लिए किसके पास टाइम है, और यूनिवर्स एनर्जी समझता है। एनर्जी आपकी ऑलरेडी निगेटिव है, अभी वाले ही सिनेरियोज रिप्ले कर रही है, अभी वाली ही चीज़ों को आप बार बार लाइक इमेजिन कर करके उसको और ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, तो सेम ही लाइफ चलती रहेगी ना। तो अगर लाइफ को में चेंजेस लाने हैं, अपने सपनों का जीवन बनाना है, और सच में इस जीवन को आपको स्वर्ग के जैसा बनाना है, तो अपने सारे डिज़ायर्स को यूनिवर्स को बताना चालू करो, ठीक है। और बिलीव रखो खुद के अंदर कि जैसे अभी तक ये मानते आ रहे थे कि मेरा जो भाग्य है वो पूर्व निर्धारित है, तो अब ये मानना चालू कर दो कि मैं अपने भाग्य का रचयिता हूँ। सिंपल एज दैट। जैसे आप ये मानने लगेंगे कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, आप अपने भाग्य के रचयिता हैं, आपके जीवन में सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अकॉर्डिंग होने लगेंगी। आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई लाइफ कोच नहीं चाहिए पड़ेगा, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं चाहिए पड़ेगा, कुछ नहीं चाहिए पड़ेगा। क्योंकि आपको एक बात और बताती हूँ कि आप जब अपनी कुंडली दिखवाते हैं ना, तो आपके दिमाग की जो थॉट प्रोसेस होते हैं ना, जो थॉट्स जिस तरीके की स्टेट में आप होते हो, वैसे ही थॉट सामने वाला आपको बताता है कि ये गलत है या ऐसा है या वैसा है। प्लैनेट्स का अपना रोल होता है, नो डाउट, बट उस टाइम पे आपकी एनर्जी वही रेसिप्रोकेट होती है। और ये सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं टैरो में। टैरो में आपकी प्रेजेंट एनर्जी ही बताते हैं वो, और वो प्रेजेंट एनर्जी के बेसिस पे ही आपका प्रोडिक्शन होता है। तो जैसे ही आप अपनी एनर्जी चेंज करते हो तो आपका फ्यूचर चेंज हो जाता है। फ्यूचर इज़ प्रेजेंट ओनली ना भाई, एट द एंड ऑफ द डे। तो आपका पूरा एनर्जी ऑरा चेंज हो गया, आपका थॉट प्रोसेस का पैटर्न चेंज हो गया, आप जहाँ एनर्जी डाल रहे हो वो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो मैनिफेस्टेशन भी तो चेंज हो जाएगा ना फिर। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that
You are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ओम भैरवाय नमः। हरि ओम तत्सत।